से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है। आप ये क्या पी रहे हो? क्या ये जूस है? और क्या ये टेस्टी है? हाँ, ये बहुत टेस्टी है। अगर मैं इसे पीता नहीं तो मुझे अधूरा सा लगने लगता है। क्या ये सच में इतना टेस्टी है? तो क्या मैं भी इसे टेस्ट कर सकती हूँ? थोड़ा सा मुझे पिलाओगे? नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए तुम इसे बिल्कुल भी नहीं पी सकती। क्यों? अगर आप पी सकते हो तो मैं क्यों नहीं पी सकती? मुझे भी दो ना थोड़ा सा। क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मैं पी सकता हूँ। ये बच्चों की चीज नहीं है, इसलिए तुम नहीं पी सकती। इसे सिर्फ और सिर्फ मैं पीऊंगा। तुम चुपचाप बैठी बस देखो। क्यों नहीं पी सकती इसे मैं बच्ची नहीं हूँ। आप ने तो बोला ना कि मैं मॉम बनने वाली हूँ, और अगर मॉम बनने वाली हूँ तो मैं बच्ची कैसे हो सकती हूँ? मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तुम अभी भी बच्ची हो। हाँ, तुम माँ बनने वाली हो, वो भी मेरी गलती की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम अभी भी एक बच्ची हो। डार्लिंग, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें ये सब पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार बड़ी तो हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद दूंगा। समझ में आया तुम्हें? इसीलिए अब इस चीज की जिद मत करना, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला। अगर ये गंदी चीज है तो फिर आप भी मत पियो। आप क्यों पी रहे हो? प्रेग्नेंट हो। आई एम सॉरी। आप भी ना, आपने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। आई एम रियली सॉरी। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है क्या? मेरे लिए? क्या है मेरे लिए? मुझे दिखाओ तो, आपके हाथ में कुछ है? हाँ, एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जरा आगे आओ तो, मेरे पास आओ। सच में ये नेकलेस तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हारी ये मिल्की बॉडी पर ये नेकलेस सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन तो कह रहा है कि मैं इस नेकलेस को और तुम्हारे नेक को दोनों को किस कर लूं। क्या करूं? कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या किस कर लूं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ने तो बोला था कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ पा रहा हूँ। सुनिए, मुझे ना आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। आप मुझे यूँ अचानक ले आए थे, और मेरे मॉम डैड मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो क्या आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपके पास हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ? क्योंकि उन्हें यही लगता है कि ना मैं किडनैप हो चुकी हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताकि कि वो फिक्र न करे। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी सगी बेटी हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे। तो बस इसलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तुम्हें उन लोगों की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसे तड़पने दो। फिक्र? कैसे फिक्र ना करूँ? वो मेरे मॉम डैड है, उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी, इसलिए मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तो
अपने दिल पर थोड़ा कंट्रोल रखो, क्योंकि वो तुम्हारे भले ही मॉम डैड हो, लेकिन वो मेरे एनिमी हैं, इसलिए तुम भी उन्हें एनिमी समझोगी। वो मेरे एनिमी नहीं है, वो मेरे मॉम डैड है। और जब आप मुझे माफ कर चुके हैं, मुझे कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर ये बात मैं उनको बता क्यों नहीं सकती हूँ? मैंने तुम्हें इसलिए माफ कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा। अब चुपचाप सो जाओ, अपने मॉम डैड के बारे में कुछ भी बात मत करना मुझसे। ठीक है, नहीं करूँगी, गुस्सा मत करो। मॉम डैड की तो उन्हें ऐसे तड़पने दो, यही उनकी पनिशमेंट है। उन्हें अभी नहीं पता कि तुम मेरे पास हो, और अगर उन्हें पता चलेगा ना, तब तो उनके तड़पने का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? क्या पनिशमेंट देनी इतनी ज्यादा जरूरी है कि आपको उन्हें हाइड करना पड़ेगा? प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिए जिस तरह आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी गलती इतनी छोटी सी नहीं थी कि मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं। और रही बात तुम्हारी, तो मैंने तुम्हें इसलिए माफ किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे मॉम डैड को मैं हरगिज़ माफ नहीं करूँगा। पर मुझे लगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है, तो आप मॉम डैड को भी माफ कर दोगे। चलो अब तुम ये सब बातें सोचना ना छोड़ दो। वो क्या है ना, डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें प्रॉपर नींद देनी बहुत जरूरी है, और सोने का टाइम हो गया, इसलिए अभी जागो मत, सो जाओ। ठीक है, मैं सो जाती हूँ, मुझे आपको और गुस्सा नहीं दिलाना। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ? हाँ? तुम जाग रहे हो? तुम भूत हो क्या? इतनी रात को अगर मुझे घूर-घूर कर देखोगे तो मुझे डर तो लगेगा ही ना। तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? जिसकी इतनी खूबसूरत वाइफ हो और उसके बगल में लेटी हो, तो क्या उसे नींद आ सकती है? तो बस इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। वेरी फनी। ऐसी फ्लर्टीसियस लाइन मारना ना बंद करो। अच्छा भला मैं सो रही थी, मुझे जगा दिया। इडियट कहीं के, बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें। लाइनें लग रही है तो इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं, क्योंकि ये तो बस मेरा प्यार है तुम्हारे लिए बेबी। आई लव यू। नहीं चलने वाला। मैं ताई को ढूंढ कर ही रहूंगी। कल जियो पास आएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी और ताई को ढूंढ कर ही रहूंगी। अगर वो मिस्टर जियो के पास है ना, तो उनके पास से वापस लेकर आऊंगी। बेटा ताई तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस बास्केट से बचा कर ही रहूंगी। अरे जल्दी आइए, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। कितना लेट कर रहे हैं आप, जल्दी आइए। वाह, ये सब कितना टेस्टी है। तुमने ये मेरे लिए बनाया है ना? वैसे आज कुछ स्पेशल डे है क्या? ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो मैं रोज ही कुक करती हूँ ना आर्यन। आज मैंने अपने बेटे और बहू के लिए कुक किया है। बताइए ये सब कैसा है? मेरी जीनू डार्लिंग ने बनाया है। ऑफ कोर्स टेस्टी होगा। अरे माँ भी ना इतने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी अपनी फ्लर्ट वाली लाइनें जरूर मारेंगे मुझ पर। बेबी ये तो मेरा प्यार है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं करूँगा तो भला किससे करूँगा? वैसे तुम्हारे बेटे और बहू क्या कर रहे हैं? अभी तक आए नहीं नीचे? वही कर रहे होंगे जो कि आप मेरे साथ पहले किया करते थे, याद है आपको? अरे आर्यन उनकी नई नई शादी हुई है, ऑफ कोर्स वो इतना लेट में उठेंगे ना। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उनकी नई नई शादी हुई होगी, इसलिए अभी बिजी होंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मॉम डैड, हम नीचे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। आई एम सॉरी मैं इतना लेट में नीचे आई हूँ, वो दरअसल आँख नहीं खुली थी, वरना मैं बहुत पहले ही उठ जाती हूँ। इट्स ओके बेटा, मैं समझती हूँ। और अगर इतनी लेट में नहीं उठोगे तो मुझे मेरा पोती या पोता कैसे मिलेगा? यहाँ ही ग्रैंड चाइल्ड के सपने देख रही हैं और मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। मॉम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके ग्रैंड चाइल्ड जल्दी आपकी गोद में होंगे। रियली मैं तो कब से यही प्रे कर रही हूँ कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड मेरी गोद में हो, क्योंकि मैं अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ और मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए खेलने के लिए। इसीलिए तो
तुम दोनों जल्दी से जल्दी मेरे लिए ग्रैंड चाइल्ड लेकर आओ। मॉम, बच्चे हैं, टॉफी या कुरकुरे नहीं जो आप ऐसे मांग रही हो। और वैसे डोंट वरी, आपका ये काम हो जाएगा। वैसे सुगा, क्या ताई के बारे में कुछ पता चला या फिर जंगकुक अभी भी उसे ढूंढ रहा है? नो मॉम, भाभी मिल चुकी हैं। जंगकुक ने कॉल करके मुझे रात को सब कुछ बता दिया था कि उसने भाभी को ढूंढ लिया है और इस वक्त भाभी घर पर है। वैसे मैं भी जाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से मिल लूं, उसके बाद जाऊं। चलो थैंक गॉड कि ताई मिल गई। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी ताई के लिए। जरूर उसने कुछ किया होगा, तभी ताई उसे छोड़कर गई है। तुम मुझसे पूछना जरूर जिन। अरे माँ, आप भी ना हमेशा अपनी बेटी को ही गलत समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं जंगकुक से बात करूंगी इस बारे में। ये मैं कैसे बात कर रही हूँ? वो तो मुझसे बड़े हैं, मुझे तमीज से बात करना चाहिए। पर वो चले कहाँ गए सुबह सुबह मुझे छोड़कर? क्या वो इस घर में मुझे अकेला छोड़कर चले गए? अरे तुम उठ गई, चलो फाइनली तुम उठ गई। मैं तुम्हारे उठने का वेट ही कर रहा था। ये देखो, ये सारा ब्रेकफास्ट मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। सारा का सारा हेल्दी है, कुछ भी हैवी नहीं है, तुम सारा खा सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे अभी भी नींद आ रही है। गुड नाइट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने बोला था तुम्हें प्रॉपर नींद देने के लिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसलिए तुम अच्छे से सो चुकी हो और अब तुम्हें उठने का टाइम हो गया। अब उठ जाओ। पर अभी तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई है, मुझे अभी भी नींद आ रही है। सोने दो ना, आप नहीं मानोगे, मुझे पता है। हेलो मॉम, हाँ क्या? अच्छा ठीक है। हाँ आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, शुगा ने आपको बता दिया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाय। किससे बात कर रहे थे आप? वो दरअसल मॉम डैड को शुगा ने बता दिया है कि तुम मुझे मिल चुकी हो और वो हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आई मीन तुमसे। तो आने दो ना उन्हें। वैसे भी मैं मॉम डैड से मिलना चाहती थी। हाँ, इसीलिए तो मैंने उन्हें आने को बोल दिया। वैसे अभी उन्हें पता नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसके बाद जंगकुक ताई को उठाता है, फ्रेश करवा कर उसे ब्रेकफास्ट कराने लगता है। मिस लिसा, आपको मैं याद तो हूँ ना, क्योंकि मैं अपनी बेटी को आपके पास सौंप कर गया था। मेरी बेटी ठीक तो है ना? वो कहाँ पर है? जी मैं आपको भला कैसे भूल सकती हूँ। आपकी वजह से मुझे एक प्यारी सी बेटी मिली, मुझे उसे पाल पोस कर बड़ा करने का मौका मिला। और वो कहाँ पर है वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्या नहीं बता सकती? लेकिन क्यों नहीं बता सकती? वो मेरी बेटी है। आप बताइए कि मेरी बेटी कहाँ पर है, मैं उसे लेने आया हूँ। आई एम सॉरी आर्मी, आज मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट हैं, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही होगी। और यहाँ पर बच्चे बहुत शरारती है। आई नो कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन सच में मुझे कभी कभी उन्हें घूंसा मारने का मन करता है बहुत। इस टाइम ये बच्चों ने बवाल कर रखा है, मुझे डबिंग नहीं करने दे रहे। क्या करूँ? आप इतने सालों से अपनी बेटी को वापस लेने नहीं आ रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि शायद अब आप उसे वापस लेने नहीं आएंगे। तो बस इसीलिए मैंने उसके फ्यूचर के बारे में सोचा और उसकी शादी करवा दी। क्या बोला आपने? शादी करवा दी? ऐसे कैसे शादी करवा दी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको ये हक किसने दिया कि आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचे और उसकी शादी करवा दे? मैंने बस आपको उसे पालने के लिए दिया था, उसकी देखभाल करने के लिए दिया था। और अभी तो वो 18 प्लस भी नहीं हुई होगी और आपने उसकी शादी करवा दी। क्या सोचकर, किससे पूछकर आपने उसकी शादी करवाई? मुझे माफ करना सर, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आप उसे वापस लेने आएंगे तो हरगिज मैं उसकी शादी कभी नहीं करती। और मैंने उसकी शादी बहुत बड़े घराने आई मीन जियोन जंगकुक से कराई है। क्या जियोन जंगकुक? आपको वही इंसान मिला मेरी बेटी के लिए? खैर कोई बात नहीं है, अगर आपने करवा दी है तो करवा दी है, क्योंकि अब इस सच्चाई को मैं बदल नहीं सकता। इसका मतलब मेरी बच्ची अब इस वक्त जियोन जंगकुक के पास है। जिस खतरे से मैं उसे बचा रहा था, मेरी बेटी खुद चलकर उस खतरे के पास चली गई है। मुझे माफ करिएगा, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जो हो गया सो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद जे होप ऑर्फनेज से बाहर आ जाता है। अरे आयु की इतनी सारी कॉल्स, शायद मैंने पिक नहीं किया। ओह गॉड, न जाने वो मुझे क्यों कॉल कर रही है और अब कॉल पिक भी नहीं कर रही है। क्या करूँ? चलो
कोई बात नहीं, सीधे घर जाकर उससे बात करूंगा। शायद कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा तभी इतनी सारी कॉल्स कर रही थी। और मैंने उसे बताया भी तो नहीं कि मैं कोरिया वापस आ चुका हूँ। बोलो क्यों बुलाया था मुझे? वो एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत बड़ी हेल्प चाहिए। वो कल का सारा मसला तो तुम्हें पता ही होगा, तो उन दोनों को पकड़ने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और तुम्हें ऐसा कैसे लग गया कि मैं इस घटिया काम में तुम्हारा साथ दूंगी? जस्ट बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। तुम्हें जो गलतफहमी है ना लगने दो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही जल्दी डिवोर्स ले लूंगी। डिवोर्स अपने सपनों में, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी डिवोर्स नहीं देने वाला। तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है। देखो मैं तुम्हारे इस काम के खिलाफ पहले भी थी, और तुम्हें कैसे लग गया कि मैं तुम्हारे इस घटिया काम में साथ दूंगी? कभी नहीं। तुमने जो काम किया था ना उसके लिए मैंने अभी भी तुम्हें माफ नहीं किया है। हटो आगे से। तुम अपना गुस्सा और रोब किसी और को दिखाना, मुझ पर तुम्हारे कोई भी ट्रिक्स नहीं चलने वाले। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ।